देखो ठीक है ना, देखो ठीक है, ध्यान सुनना। हमारा जो टॉपिक होने वाला है, रहन तो वो शटरिंग कर जाएगी, सही है ना, ब्लिंक तो नहीं कर रहा है कुछ, हाँ ठीक। इधर ध्यान से देखना, आज हमारा लेक्चर 3 होने वाला है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, कल पढ़ाया था ना ये। अच्छा ये बताओ, ये कौन से इवेंट्स में आता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन? ठीक है ना। तो इसको क्या लिखोगे यहां पे, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर, इधर ध्यान दो, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यही मैंने लिखवाया था, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये मुझे बताओ, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कहां हो रही है? एंथर के अंदर हो रही है, ठीक है। कहां होता है? तो यहां पे क्या लिखोगे, दिस प्रोसेस अकर्स, दिस प्रोसेस अकर्स, और एंथर में कहा, माइक्रोस्पोरेंजियम में, थीका के अंदर, दिस प्रोसेस अकर्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी इन एंथर। किसमें बात कर रही है? एंथर में, ठीक है ना। जहां पे होती क्या थी, ध्यान सुनना, मैं कल क्या बताया था, इधर फोकस लग रहा है, इधर अंजना फोकस नहीं कर रही हूं ना। देखो यहां पे थी क्या, ये है, इधर ध्यान सुनना, ये बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम में सेल होते हैं, क्या होते हैं? तो तुमने इस सेल को क्या बोला था बताओ? स्पोरोजिनस टिश्यू, क्या बोला था इसको? स्पोरोजिनस टिश्यू बोला था। इसका नेचर क्या होता है? डिप्लॉइड। कैसा होता है? और तुमने क्या किया था, इधर नहीं ध्यान दे रहे हो ना, तो इसके ऊपर एक लेयर थी, क्या थी? किसकी लेयर थी बताओ? कैलोश, है ना। और इसको डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा था बताओ? कैलेज एंजाइम। कौन? और ये कैलेज एंजाइम बना कौन रहा था? टेपिटम। कौन बनाता है? टेपिटम ही तो बना रहा था। टेपिटम, ठीक है। तो टेपिटम ने कैलेज एंजाइम बनाया जो कैलोस की लेयर को डाइजेस्ट करता है, और फिर ये सेल अलग होकर के, तुम्हें पता है ये जो एक एक सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसको पॉलिन मदर सेल भी बोलते हैं, है ना। अब हमने क्या किया, इस सेल को एक अलग कर लिया, इस सेल को क्या कर लिया हमने? अलग कर लिया। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। ये डिप्लॉइड थी, क्या थी? फिर मैंने तुमको क्या बताया था, इनमें होती है मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस होती है। और मियोसिस होने पे कितने सेल बन रहे थे? 4। अब मैंने मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड नहीं बताना है, वो मैंने कल बताया। कितने बने बताओ? ये जो है सभी हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड। और ये मैंने क्या बना दिया था? माइक्रोस्पोर्स। क्या बनाया था?
4 है तो इसको हम टेट्राड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनाया, तो एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उनमें तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, तो उनमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनेंगे, और बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे पॉलन ग्रेन भी बनेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। तो मैंने तुमको एक चीज कल बताई थी कि अगर तुम्हें, मैंने क्या बोला था कि अगर तुम्हें निकालना है माइक्रोस्पोर, क्या निकालना है? माइक्रोस्पोर निकालना है तो तुम्हें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। अगर तुम्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल निकालनी है तो तुम्हें करना पड़ेगा डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो और करते हैं। यहां पे तुमने क्या देखा था, इधर सुनो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से तुमने 4 माइक्रोस्पोर बनाया था। बोलो, 4 माइक्रोस्पोर बनाया। अब मुझे एक चीज बताना, वहीं पर हमने तुमको दे दिया 5 MMC में, 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल में, है ना, कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? पहले मुझे बताओ, एक से जब 4 बनेंगे तो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने, तो 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बन जाएंगे? तुम बताओ कैसे आया 20? रुक जाओ, 4 इंटू 5 की 5 इंटू 4? नहीं, 5 पूछा है ना, तो 4 को पहले कर दोगे तो आंसर वही आएगा, बट 5 पूछा तो 5 इंटू 1 से 4 बनते हैं, तो ये तो कितने हो गए, है ना, 20 माइक्रोस्पोर। 20 माइक्रोस्पोर। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, चलो बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? चलो, तो ये प्रोसेस क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलो एक क्वेश्चन और हम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इधर ध्यान से देखो, तुमने बनाए हैं 200 माइक्रोस्पोर। क्या बनाए हैं? अब तुम्हें डिवाइड करना है 200 माइक्रोस्पोर। अब ये 200 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल यूज किया है? एक बार बताओ, 200 माइक्रोस्पोर है ना। अंजना तुम बताओ, तुम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनाई थी, लेकिन यहां पे ऑलरेडी 200 माइक्रोस्पोर दिए। कितने? 2। अब कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी 200 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए? पहली बात तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लगती है 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए, तो तुम डिवाइड करोगी ना, तो डिवाइड कर डालो 200 से 5, कितना हो जाएगा? पक्का? यहां 4 है ना, कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, 50 तुमको MMC चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो, अब हम तुमको बताएंगे कि माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ठीक है, तो आओ माइक्रोस्पोर का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या है? माइक्रोस्पोर है ना, और इधर देखो, माइक्रोस्पोर में ये तुम्हारी है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। ये सभी चीज इसमें देखने को मिलते हैं, और ये है इसका क्या, बताओ? ये साइटोप्लाज्म है। क्या है? अच्छा मुझे बताओ, प्लांट की सेल है ना, ये प्लांट की सेल है ना, तो इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? ये क्या है? ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल है ना। फिर उसके बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन आता है। क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। किससे? प्लांट की सेल वॉल है तो सेलुलोज से बनी होती है। और ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? बहुत अच्छे। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? ये इसका साइटोप्लाज्म। और मैं तुम्हें बता दूं, इसमें एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है। क्या होता है? क्या होता है? बोलो यार। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, और इस वैक्यूल का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करता है। क्या करता है?
फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो ये अभी क्या मैंने बनाया है, माइक्रोस्पोर। क्या बनाया मैंने, माइक्रोस्पोर बनाया। माइक्रोस्पोर ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब इस माइक्रोस्पोर को मैच्योर होना है, क्या होना है, क्या होना है, मैच्योर होना है। तो ये मैच्योर होकर के जानते हो क्या कर लेगी, देखो ये बना लेगी पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगी, ध्यान से देखना, ये शेप कैसे हो रहा है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, पॉलन ग्रेन का। अब मैं तुम्हें बता दूं, पॉलन ग्रेन में सबसे बाहर की तरफ जानते हो क्या होती है, एक्साइन होती है। क्या होती है, हाँ, सबसे बाहर ये जो लेयर तुमको दिख रही है, ये सबसे बाहर जो तुमको दिखता है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, ठीक है। यहां पे बना लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा एक्साइन किससे बनी होती है। और फिर अंदर जो होता है वो होता है इंटाइन। क्या होती है, अंदर होती है इंटाइन। और एक मैं बात बता दूं, ये जानते हो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, और बाई सेल्ड होते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है दो न्यूक्लियस, क्या, ठीक है ना। और बाई सेल्ड का मतलब है अगर दो न्यूक्लियस है तो दो सेल भी हो सकता है ना, ठीक है। तो यहां पे मैं तुमको बता दूं, यहां पे एक सबसे बड़ी सेल होती है। क्या होती है, इसके अंदर सबसे बड़ी सेल यही है, ये जो खाली जगह दिखता है, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, ये देखो, ये इसका न्यूक्लियस है। क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये पूरा जो एरिया तुमको दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्यूब सेल। क्या बोलते हैं, जिसको हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब फिर यहां पे तुमको एक जनरेटिव सेल दिखेगी। क्या दिखेगी भैया, एक न्यूक्लियस तो ये हो गई ना, और एक ये कौन सी है, कौन सी है ये है जनरेटिव सेल। क्या है ये, जनरेटिव सेल। और ये इसकी है न्यूक्लियस। क्या है, जनरेटिव सेल है तो इसका नाम हो जाएगा जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, है ना। और ये भी इसका क्या दिख रहा है तुमको, न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियस। समझ में आया। और बीच में होंगे साइटोप्लाज्म। क्या होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे। यहां पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब मैं तुमको बता दूं किससे क्या क्या चीज बनती है। तो ध्यान से देखो, जो एक्साइन होती है, एक्साइन जानते हो किससे बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन। किससे, स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन जानते हो क्या होती है, ये हार्डेस्ट, क्या मैंने बताया, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और ये जानते हो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को कई सालों तक उसी अवस्था में इसको रख सकते हैं बिना खराब हुए। मतलब इसके लाइफ टाइम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहां पे तुम लिख सकते हो, जो स्पोरोपोलेनिन, स्टार बना के लिखना, स्टिकी नोट्स लगा लो, चलो। किसकी बात की हमने, स्पोरोपोलेनिन, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है, हार्डेस्ट, क्या होते हैं, या मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, है ना। जो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, पॉलन ग्रेन को, किसको, जिसकी वजह से ये मेनी ईयर्स तक क्या हो सकते हैं, जीवित रहते हैं। मेनी ईयर्स क्या होते हैं, लिव ऑन या लिव मेनी ईयर्स।
कई साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, या बोल सकते हो सर्वाइव कर सकते हैं, सिंपल सी बात, सर्वाइव फॉर लॉन्ग ईयर्स। ठीक हो गया, मत बढ़वाओ नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। चलो भैया अब ऐसे आ जाओ। तो स्पोरोपोलेनिन क्या होती है? ये मतलब एग्जाइन क्या होता है पॉलन ग्रेन का, है ना? ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, और ये सबसे बाहर होती है ना, आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहर होती है। ओके, इसके बाद आ जाओ इंटाइन। इंटाइन जो होती है, ये इंटाइन बनी होती है पेक्टिन। किससे बनी होती है? पेक्टिन और सेलुलोज से, पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है, पेक्टिन और सेलुलोज से। और ये होती कहां है? इनर टू एक्साइन, इनर टू एक्साइन। और ये पता कैसे होता है? ये होता है थिन एंड सॉफ्ट, थिन एंड सॉफ्ट। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, जबकि ये कैसा होता है? थिक एंड हार्ड। हार्ड होगी तभी ना बचाएगी, है ना? चाहे टेम्परेचर हो, मैंने क्या बोला? स्पोरोपोलेनिन के लिए अगर इसको हाई टेम्परेचर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? हाई टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये क्या कर पाएगी? एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये होगी सर्वाइव, क्या कर पाएगी? सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है ना? पानी भी बहा कर ले जाएगा, कोई इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है ना? समझ में आएगी बात? इतनी बात समझ में आ गई। अब ट्यूब सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जिसका काम क्या होता है? फूड रिजर्व करता है। क्या करता है? फूड को रिजर्व करता है। एंड कवर्स द वॉल्यूम ऑफ, है ना, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर जो सरफेस एरिया होती है उसकी वॉल्यूम को क्या करता है? कवर करता है, ठीक है। फूड रिजर्व करता है एंड कवर्स द वॉल्यूम ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है ना? पॉलन ग्रेन का पूरा एरिया देखो ना, सबसे बड़ा वाला एरिया है। इसका मतलब ये कैसा है? लार्ज है। कैसा है? लार्ज है। और इसके अंदर इरेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या होता है? इरेगुलर सेल विद न्यूक्लियस। बताओ समझ में आ गई इतनी बात? ये जानते हो बोर्ड में आता है 4 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए डायग्राम बनाने के लिए। तो यहां पे तुम लोग कर लो स्टार। क्या कर लो? ठीक है, हाँ भाई, ये बोर्ड में आएगा। अगर आएगा तो 2 नंबर का हो सकता है डायग्राम बनाने के लिए, ठीक? ठीक है क्या? हाँ, तो डायग्राम सिर्फ बनाना है ना, तो 2 नंबर के। अगर पूरा तुमको एक्सप्लेन करना है पॉलिनेशन के थ्रू, तब तो तुमको और बताना पड़ेगा। चलो अब ये मैं बात करूं जनरेटिव सेल। किसकी बात करूंगा? ये जनरेटिव सेल जानते हो किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है टू फॉर्म मेल गैमेट्स। क्या बनाता है? मेल गैमेट्स बनाएगा। और किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। कोई मुझे बताए यहां पे माइटोसिस क्यों हुई है? माइटोसिस क्यों हुई भाई? अरे यार, हैप्लॉइड है ना पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है? हैप्लॉइड है। क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा तो माइटोसिस भी होगा ना, माइटोसिस होगा ना। और यही पॉलन ग्रेन क्या होता है बताओ? यही जो पॉलन ग्रेन होता है ये बाई सेल्ड होता है। क्या होता है? बाई सेल एंड बाई न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड। समझ में आई बात? अब हम तुमको बताने वाले हैं कि यहां पर एक और चीजें पाई जाती है जिसको बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं? इधर देखो, यहां पर ये पाई जाती है भैया, इधर देखो, इधर 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 इधर, ये है जर्मपोर। क्या है ये? क्या है ये? जर्मपोर, जनन छिद्र बोलते हैं। और ये जर्मपोर एक ऐसा एरिया होता है जहां पर एक्साइन, वो क्या बोलते हैं, जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। क्या होती है? स्पोरोपोलेनिन क्या होती है? एब्सेंट होती है, यानी एक्साइन वहां पे नहीं होती। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या लिखोगे? एक्साइन एब्सेंट हियर। यहां पर एक्साइन नहीं होती। अब मुझे बताओ, जब यहां पे एक्साइन नहीं होगी, इसका मतलब ये स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा इसके पास, है ना? तो अगर तुमसे पूछ सकता है कि पॉलन ग्रेन में ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर एक्साइन नहीं होती, तो बता देना जर्मपोर की साइड। किधर साइड?
जर्मपोर की साइड। अब ध्यान से सुनना, इस जर्मपोर का काम क्या होता है पता है? ये जो अंदर इंटाइन है ना, ये जो अंदर इंटाइन है, ये आगे जाकर के पॉलन ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है? जैसे देखो, ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, ये इसका क्या है? एक्साइन है। क्या है? एक्साइन। अब ये इंटाइन ऐसे खींच जाएगी और खींच करके क्या बनाएगी? यानी सेल को इलोंगेट करके बनाएगी जर्मपोर। क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? जर्मपोर बनाएगी। और ये जो जर्मपोर होता है, ये यही, सॉरी जर्मपोर कहते हैं यार, और इस क्या बोलते हैं इसको? पॉलन ट्यूब, सॉरी पॉलन ट्यूब बनाएगी। क्या बनाएगी? इसको काट दो। आई बात समझे? क्या हुआ? नहीं समझे? हाँ, ऐसे सुनो, देखो हम ऐसे समझा रहे हैं ना, तुम सुनते ही नहीं हो। देखो, सबसे बाहर एक्साइन है, अंदर क्या होती है? इंटाइन होती है। ठीक है, हम तुमको ऐसे फिर समझा दे रहे हैं, इसमें क्या बात है। देखो, ये पॉलन ग्रेन है ना, और ये बाहर क्या है? एक्साइन। और ये क्या है? इंटाइन। और ये बाहर, यहां पे जर्मपोर है, बोलो हाँ है। इंटाइन की जो सेल होती है ना, वो इलोंगेट होती है, यानी लंबी होती चली जाती है, खिंचती है, खुद को डिवाइड करेगी तो क्या करेगी? सेल खिंचेगी, बाहर आएगी। तो ये जो इंटाइन होती है, इलोंगेट होकर के एक ट्यूब बनाती है, जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? और ये जो पॉलन ट्यूब होता है, ये एक्साइन वो जर्मपोर वाले रास्ते से ही बाहर निकलेगा। अब समझ आई? ठीक है, तो जर्मपोर एक ऐसा एरिया होता है जहां से पॉलन ट्यूब बाहर आता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? हाँ, पॉलन ट्यूब कम्स आउट, पॉलन ट्यूब्स कम्स आउट। अरे ये देखो भाई, ये क्या है? इंटाइन। इधर देखो, ये क्या है? इंटाइन है। अब इसकी सेल खिंच जाएगी तो यहीं से बाहर आ जाएगी। ठीक, तुम लोग यार बहुत गरीब हो, सही बता रहे हैं, एक चीज समझ में नहीं आती है। तो इंटाइन क्या करता है बताओ? इंटाइन क्या बनाता है? ये बनाती है पॉलन ट्यूब। क्या बनाती है? पॉलन ट्यूब बनाएगी, है ना? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। एक बार देख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉलन ग्रेन कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, बाई सेल होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है, जनरेट। हाँ, लिखना क्यों है? लिखना नहीं है, ठीक है। अब भैया शेप एंड साइज की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शेप एंड साइज की। क्या चीज? इधर सुनो पहले, अब ज्यादा ना बोलो। ये है भैया पॉलन ग्रेन। क्या है? क्या है? और ये इसके ऊपर है एक्साइन। क्या है? क्या ये है एक्साइन। एक्साइन के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्या? एक्साइन का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या हो सकता है बताओ? वेरी कर सकता है। क्या कर सकता है? वेरी इन डिफरेंट शेप। क्या? वेरी इन डिफरेंट शेप एंड साइज। शेप एंड साइज मतलब एक्साइन का स्ट्रक्चर जो होता है ना, चेंज रहता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर एक बार बताओ, एक्साइन ऐसे होगी तो पॉलन ग्रेन भी तो ऐसे होगा ना, सही बात है ना? तो इसके एक्साइन के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर पॉलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर वेरी करता है। जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन तुम्हें अलग दिख रहा है ना, इसमें अलग दिख रहा है ना, इसका बाहर का एक्साइन वो देखो, एक्साइन देखो, और इसके बाहर का एक्साइन देखो, स्पिक्यूल जैसा है, नुकीला जैसा दिख रहा है ना तुम्हें। तुम सही बैठो। अरे तुमको नहीं दिख रहा तो थोड़ा इसे आ जाओ ना, ऐसे आ जाया करो। तुमको क्या कोई उठा के ले जाएगा क्या बगल में? तो इतना तो कॉमन सेंस लगा लो ना कि नहीं दिख रहा तो बगल में होना है। तो क्या पढ़ रही है भाई? तुम लोगों को कुछ भी कर दो, मन तो कभी नहीं लगेगा। हद है यार। अरे नहीं, इधर हुई जाओ। इतना मेहनत काहे कर रही हो? इतना मेहनत काहे कर रही हो? इधर देखो, अब इधर देखो, तो शेप और साइज अलग अलग दिख रहा है। पॉलन ग्रेन का जो शेप होता है, ध्यान सुनना, ये जो पॉलन ग्रेन है, एनसीईआरटी में इसकी जो साइज दी है 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर। क्या दिया है? माइक्रोमीटर।
ठीक है, इतना दिया है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का ये दिया होता है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये शेप क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अभी देखो इधर ध्यान से देखना, ये तुम्हारा जानते हो क्या है, ये पॉलन ग्रेन के टाइप ही है। क्या है, ऐसे भी दिख सकता है, ये दिख सकता है। देखो अभी तो माइक्रोस्पोर है, फिर धीरे धीरे इधर देखो, ये अभी क्या है, ये अभी है माइक्रोस्पोर। क्या है, क्या है, माइक्रोस्पोर। देखो यहाँ पे वैक्यूल्स बनने लगे हैं, फिर आगे डिवाइड होने लगी, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर डिवाइड होने लगी, वेजिटेटिव सेल बनने लगा। तो ऐसे ये तुम्हारे क्या बनते हैं बताओ, पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे जल्दी से एक चीज बताना, पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं बताओ, पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं बताओ, यूनिन्यूक्लिएटेड कि मल्टीन्यूक्लिएटेड, सिमी बताओ, पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड कि मल्टीन्यूक्लिएटेड? बहुत सही, बाइन्यूक्लिएटेड। तो वो तुम जानो ना, मैंने जो बताया वैसे थोड़ी ना होता है, तुम क्या कंसिस्टेंसी से पढ़ी हो ये दिख रहा है ना। अब तुम बताओ अंजना, ये पॉलन ग्रेन क्या होता है बताओ, बाइसेल्ड होते हैं कि यूनिसेल्ड? शांत रहना, क्या होते हैं, क्या होते हैं, बाइसेल्ड होते हैं। क्या होते हैं? अब मुझे एक चीज बताओ, एक पॉलन ग्रेन के अंदर तुमने कितनी वेजिटेटिव सेल यानी ट्यूब सेल देखी है? एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी ट्यूब सेल देखी है? एक। तो एक पॉलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल जिसको ट्यूब सेल बोलते हैं और एक जनरेटिव सेल होते हैं। अभी क्वेश्चन भी पूछूंगा, इतनी बात समझ में आ गई ना। और उसी में क्या होते हैं, एक एक्साइन होते हैं बताओ, और 1 इंटाइन होते हैं। बोलो हाँ होते हैं, होते हैं ना। अब मैंने तुमको क्या बताया था, जो एक जनरेटिव सेल होते हैं इसमें माइटोसिस होती है। क्या होती है? और इससे 2 मेल गिमिट्स बनते हैं। कितने मेल गिमिट्स बनते हैं? 2 मेल गिमिट्स बने। कितने बने? अब ध्यान से सुनना, अब आने वाला है क्वेश्चन, इधर देखो। ये था तुम्हारा माइक्रोस्पोर। क्या था? अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल, बोलो माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये थी कैसी, डिप्लॉयड थी, बोलो हाँ। इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। क्या हुआ? 1 2 3 4। कितने माइक्रोस्पोर बने? कितने बने? सभी हैप्लॉइड थे, सभी कितने बने? 4। सभी हैप्लॉइड थे। इधर देखो, इधर सभी हैप्लॉइड थे। अब तुम एक चीज बताना, इस एक माइक्रोस्पोर से तुमने क्या बनाया था? पॉलन ग्रेन। क्या बनाया है? पॉलन ग्रेन। अब मुझे एक बात बताना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बने हैं? तो कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? 4 ही तो बनेंगे, क्योंकि ये छोटा भी था ना, बच्चा था ना। अब ये बड़ा होगा तो 4 ही हुए ना। एक घर में 4 औलादे हैं, छोटी 4 है तो बड़ी हो जाएगी 6 हो जाती है क्या? हाँ, 4 ही तो है ना। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने और वही चारों के चारों डेवलप हो गए पॉलन ग्रेन में। इसमें डेवलप हो गए। अब मुझे बताना, इस पॉलन ग्रेन की मम्मी भी यही है ना, इसका मतलब एक माइक्रोस्पोर, ध्यान सुनना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बने। और 4 पॉलन ग्रेन का मतलब होता है 4 वेजिटेटिव सेल बने, क्योंकि एक में एक वेजिटेटिव सेल बना ना, तो 4 वेजिटेटिव सेल बने और 4 जनरेटिव सेल बने, 4 एक्साइन भी बने और 4 इंटाइन भी बने। इसमें गणित क्या लगाना है, तो सामने दिया है। सही बात है ना, सही बात है, ठीक है। तो मुझे बताना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनाया तुमने? 4 माइक्रोस्पोर बनाया, जिसमें क्या है, 1 इंटाइन है ना, 1 एक्साइन और 2 मेल गेमेट्स बने थे। एक 2 मेल, अभी मेल गेमेट जानते हो 8 बनेंगे, अभी देखना। चलो, एक जनरेटिव सेल बने, एक वेजिटेटिव सेल बने। अब मुझे एक बताना, एक बात बताना, एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गेमेट बना रहे थे? 2 बना रहे थे ना। एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गेमेट बना रहे थे, क्योंकि एक जनरेटिव सेल में माइटोसिस होती है, 2 मेल गेमेट। तो एक बार मुझे बताना, 4 पॉलन ग्रेन है ना, तो कितने मेल गेमेट बन जाएंगे? 8। 2 इसमें बने, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने 8 मेल गैमेट्स बनाए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है ना। और क्या लिखोगे? हाँ यही है भाई, यहाँ पे 4 एक्साइन लिखो, 4 एक्साइन, 4 इंटाइन, है ना, 4 जनरेटिव सेल, 4 वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और सब में 2-2 गैमेट बने थे, 2 चौको 8। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई?
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ लेता है, जो कि आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, पॉलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में भी हम यूज करते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री होती है, क्या मैंने बोला, वेस्टर्न कंट्री में, कंट्री की स्पेलिंग बताओ। वेस्टर्न कंट्री में ये पॉलन ग्रेन जानते हो, पॉलन टैबलेट्स के फॉर्म में यूज होती है। किसके फॉर्म में? यूज एज पॉलन टैबलेट्स, यूज एज पॉलन टैबलेट्स एंड सिरप, है ना। ये देखो, ठीक है ना, ठीक है। और ये देखो पॉलन टैबलेट्स के फॉर्म में आ रही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भैया जानते हो क्या होता है इसमें, इधर सुनो, इसमें प्रोटीन्स होती है। क्या होती है? मतलब हाई न्यूट्रिएंट्स, हाई न्यूट्रिटिव सेल होते हैं, हाई न्यूट्रिटिव सेल एज फूड, एज फूड। अब ध्यान सुनो, जो घोड़े होते हैं ना, घुड़सवारी वाले, रेसिंग हॉर्स, घुड़सवारी वाले जो घोड़े होते हैं, उनको गुड़ के साथ मिला दिया जाता है। हाँ, जो रेसिंग हॉर्स होते हैं, है ना, उनको क्या किया जाता है, ये पॉलन यूज एज फूड, घोड़े को खिला दिया जाता है, ठीक है। और जो एथलीट्स होते हैं, क्या होते हैं, एथलीट्स की अगर बात करते हैं, वो भी, एथलीट्स का मतलब जानते हो, जो मैदान में खूब दौड़ते हैं, है ना, जो स्पोर्ट्स में होते हैं एथलीट्स। हाँ, इंसान है तो दौड़ते हैं यार। घोड़े की बात करो, घोड़ा। अरे यार तुम लोग बहुत अजीब हो यार। रेसिंग हॉर्स का मतलब जो घोड़े होते हैं, रेस में यूज करने वाले, और एथलीट्स का मतलब जो स्पोर्ट्स में होते हैं। जो स्पोर्ट्स में इंसान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए, है ना, टू इंक्रीज अलर्टनेस एंड एनर्जी लेवल, ठीक है ना। इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, पॉलन का यूज करते हैं। अब आ जाओ पॉलन वायबिलिटी। ओए बातें ना करो। पॉलन वायबिलिटी का मतलब जानते हो क्या होता है? ध्यान सुनना। पॉलन वायबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे एंथर फटा, क्या मैंने बोला, जैसे ही एंथर फटा, अब एंथर क्या किया, रिलीज हुआ ना, है ना, एंथर रिलीज हुआ। अब वो कहीं स्टिग्मा पर भी जा सकता है, तो पॉलिनेशन हो जाएगा, कहीं पर भी जा सकता है। तो एंथर से पॉलन ग्रेन के रिलीज के समय से लेकर के वो जब तक मतलब कहीं तक पहुंचा, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब जैसे रिलीज हुआ, अब वो जितने समय तक जिंदा रहेगा, जितने समय तक सर्वाइव रहेगी, उसको बोलते हैं वायाबिलिटी। क्या बोलते हैं? पॉलन वायाबिलिटी। तो यहां पे तुम लोग लिखोगे, आफ्टर रिलीज ऑफ pollen grains, पता नहीं, अच्छा डबल कलर लगा हुआ है इसमें, एक मिनट, रिलीज ऑफ pollen grains, है ना, एंड टू सर्वाइव, हो गया नहीं दो, एंड टू सर्वाइव फ्रॉम इट्स रिलीजिंग टाइम, जिस समय से ये रिलीज हुआ है और उसके बाद तक की जो उसकी जो इसकी एज होती है, वो उसकी क्या होती है, वायबिलिटी का डायरेक्ट मतलब होता है लाइफ स्पैन से। किससे? लाइफ स्पैन से, ठीक है ना। और मैं तुमको बता दूं, एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। इधर सुनो, एग्जांपल देखो, व्हीट एंड राइस की अगर बात करें, व्हीट एंड राइस की बात करें, जैसे ही पॉलन ग्रेन एंथर से निकला, रिलीज हुआ, और उसका जो टाइम होता है, व्हीट एंड राइस की बात करते हैं, उसका टाइम केवल होता है 30 मिनट्स। कितने होते हैं? तो व्हीट एंड राइस का जो पॉलन ग्रेन होता है, इसकी लाइफ स्पैन यानी वायबिलिटी क्या होती है? 30 मिनट्स की होती है। कितनी होती है? 30 मिनट्स। और एक एग्जाम्पल है, एक मूवी है जिसका नाम है सालार। क्या नाम है? एस का मतलब सोलेनेसिएई, है ना, और एल का मतलब लेग्यूमिनेसिएई, दलहनी फसलें।
और आर का मतलब क्या होता है, रोजेशियाई। ठीक है, अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी पॉलन वायबिलिटी कितने मिनट की होती है, मिनट की नहीं होती है, इनकी क्या होती है, फॉर फ्यू मंथ्स। क्या होती है, फॉर फ्यू मंथ्स। इसको याद कर लो, स्टार बना लो भैया, क्योंकि लिखा हुआ है कि पॉलन वायबिलिटी व्हीट एंड राइस की 30 मिनट्स की होती है। जैसे रिलीज हुआ उसके बाद वो 30 मिनट तक की जिंदा रहेगी। एंड सलार में याद रखना, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, रोजेसी, इसकी कुछ ही मंथ के लिए पॉलन वायबिलिटी होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, पॉलन से एलर्जी भी होती है। पॉलन से क्या होती है, पॉलन से एलर्जी होती है। और कैसी एलर्जी पता है, पेशेंट अगर गार्डन में गया, जिस आदमी को पॉलन से एलर्जी है, अगर वो बगीचे में जाता है ना, तो रोंगटे खड़े हो जाना, छींक आना, है ना, रेशेस पड़ जाना बॉडी में। तो एलर्जी कैसे हो सकती है बताओ, अस्थमा से। किससे हो सकती है, इसको अस्थमा हो सकती है। क्या हो सकती है, इसको ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ब्रोंकाइटिस का मतलब जानते हो क्या होता है, ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारा ब्रोंकाई होता है वो सिकुड़ जाए। क्या हो जाए, सिकुड़ जाए, और फिर एयर क्या होगी, कम पास होगी ना, तो सांस लेने में उसको क्या हो गई, दिक्कत आ गई, उसे बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। तो एलर्जी में अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। क्या है, क्या है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है ना, तो ये भी देखा गया था। अब मैं तुमको बताता हूं, एग्जाम्पल में याद करो, पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, पार्थेनियम जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास, इसका जो पॉलन ग्रेन है ना, ये पॉलन ग्रेन क्या किया गया था बताओ, इसका पॉलन ग्रेन इंपोर्ट किया गया था। क्या किया गया था, इंपोर्ट किया गया था। इंपोर्टेड, इंपोर्टेड का मतलब ट्रांसपोर्ट किया गया था कहीं से। ठीक है, इंपोर्टेड विद व्हीट, इंपोर्टेड विद व्हीट, है ना, मतलब ये बाहर के देश से आया था और व्हीट के साथ क्या हुआ, हमारे इंडिया में इंपोर्ट हो गया। ठीक है, विद व्हीट इन इंडिया, इन इंडिया। और अब मुझे बताओ, तो ये पॉलन ग्रेन कैसा था, कंटामिनेटेड। कैसा है, कंटामिनेटेड है, मतलब भाई इसी से क्या हो जाती है, पॉलन एलर्जी हो जाती है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन देखने को मिलता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव, है ना, जो कि आज नहीं कल स्टार्ट होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, देख लो एक बार, देख लो भैया। अब कल तुम लोगों से हम पूरा पूछेंगे क्वेश्चन। क्या पूछेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थक गए क्या, इतनी जल्दी कैसे थक गए, अरे यार अभी नहीं ओपन करना है, क्यों इतनी जल्दी कैसे थक गए। तीन माइक्रोस्पोर, ध्यान सुनना, 3 माइक्रोस्पोर से कितने मेल गिमिड बनेंगे, 3 माइक्रोस्पोर से, हाँ एक बार बताओ, एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बनता है ना, माइक्रोस्पोर बोला है मैंने, 12 कहां से बने, एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन डेवलप होता है, मैच्योर हो रहा है, तो उसमें 2 मेल गिमिड बने थे ना, तो 3 माइक्रोस्पोर में 6 बनेगी, 12। हाँ 9 किस हिसाब से तुम बता दी थी, ये भी बता दो। मुझे टेबल पढ़ने में मिस्टेक हो गई। ऐसा मिस्टेक होता है, इतना घटिया मिस्टेक, नहीं ये बेकार मिस्टेक, ऐसे मिस्टेक ना मैं इसमें अच्छी तरह मिस्टेक होती है क्या। इसको पढ़ो, अभी जाना नहीं, इसको पढ़ो, जाने दीजिए सर, पता है नहीं जाना है, हो गया बेटा। हाँ सर मुझे